मेडिकल कोर्सेज के दाखिले के लिए करवाई जाने वाली नीट परीक्षा को लेकर देश में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। रिजल्ट सामने आने के बाद से ही पेपर लीक की बात हो रही है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम करवाई जाए। इस बीच सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। पेपर लीक के आरोपों के चलते सरकार भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में आइए नीट विवादों पर अब तक 10 बड़ी बातों के बारे में जानते हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक के लेकर विवाद के बीच सरकार ने नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन यानी कि स्थगित कर दिया है। नीट पीजी एग्जाम रविवार 23 जून को होने वाला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात उपाय के तौर पर एग्जाम से एक रात पहले नीट पीजी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। वही दूसरी बात बता दें कि नीट एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। पेपर लीक को लेकर हो रहे विवाद के बीच सरकार ने सुबोध सिंह को हटाने का फैसला किया है। उन्हें अगले आदेश तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी में अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है। तीसरी बात बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले एनटीए देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है। यही वजह है कि सुबोध सिंह को हटाने के बाद इसकी जिम्मेदारी भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी आईटीपीओ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को दे दी गई है। वह नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक एनटीए का प्रभार संभालेंगे। अब चौथी बात बता दें कि पेपर लीक मामले की वजह से एनटीए की छवि धूमिल हो। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इंडियन सस्पेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पांचवी बात ये है कि समिति ने एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बीजे राव, आईआईटी दिल्ली के छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं। छठी बात बता दें कि नीट पेपर लीक के बाद इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम पारदर्शी और त्रुटि रहित परीक्षा करवाने की पक्षधर हैं। वही अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। छठी बात ये आ रही है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय अपने इस रुख पर कायम रखने और बिहार पुलिस को पेपर लीक से जुड़े जो सबूत हासिल हुए हैं उनके आधार पर नीट परीक्षा को रद्द करने की जरूरत नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि पटना में कथित पेपर लीक का एक स्थानीय मामला है। वहीं अब सातवीं बात बता दें कि नीट पेपर लीक में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री होने वाली है। ईडी नीट में कथित अनियमितता को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि नीट पेपर लीक मामले में जांच सीबीआई और ईडी से करवाई जाए। आगे आपको बता दें कि पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने एक कड़ा कानून भी लागू किया है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने पर अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। आगे आपको बता दें कि पेपर लीक के बीच यूजीसी नेट एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के सीएसआईआर नेट पेपर लीक को लेकर बात से इनकार किया गया और कहा गया कि परीक्षा तार्किक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि एग्जाम के लिए तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आप जान सकते हैं कि नीट परीक्षा में अभी तक किन किन चीजों को बदलाव किया गया और किस वजह से परीक्षा को रोका गया और आगे किस तरह से कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।